फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद स्वाति। अब हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पर हमारे पास दिया है राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया है p/q के फॉर्म में, उसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग जिसमें डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रही होती हैं। रिपीट हो रही हैं इसका मतलब उस नंबर पर जो है वो बार का लगा होगा, जैसा आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर बार लगा हुआ है, यानी ये जो है ये नंबर जो है रिपीट होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36/100। 36 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब 36 तो हमारा 100 के टेबल में आएगा नहीं, इसलिए हमने लगाया 0 पॉइंट। अब यहाँ हम 0 लगा देंगे। 100 3 से हमारा 300 हो जाएगा। 360 में से 300 माइनस करने पर हमें 60 मिलेगा। उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया है, इसलिए हम वापस पीछे 0 लगाएंगे। अब 100 के टेबल में 6 टाइम में हमारा 600 आएगा। 600 में से 600 जाने पर हमें 0 मिलेगा, यानी हमारा आंसर है 0.36। अब यहाँ पर कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है। तो हमारा जो ये डेसिमल एक्सपांशन है ये रहेगा दिस इज़ टर्मिनेटिंग, यानी ये जो एक्सपांशन है ये टर्मिनेटिंग है, यानी इसमें डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1/11। 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ देखेंगे हमने लगाया 0 पॉइंट, तो हमने एक 0 लगा दिया, लेकिन हमें फिर से एक 0 की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमने फिर से 0 लगाया। 11 9 जा करने पर हमें मिल जाएगा 99। 100 माइनस 99 करने पर हमें मिलेगा 1। हमने एक 0 लगा दिया, लेकिन हमें फिर एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने फिर से 0 लिखा और यहाँ पर हमने फिर 0 लगाया। 11 9 से हमारा फिर से 99 आएगा। 100 में से 99 जाने पर 1 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा 1 बच रहा था, यहाँ भी हमारा 1 बच रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.09, फिर से 09, उसके बाद भी 09, फिर 0909, यानी डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही हैं। रिपीट हो रही है इसका मतलब जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम उसे कितनी बार लिखेंगे, या तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ 0.0909 एंड डैश डैश डैश। अगर हम ये डैश 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 नहीं लगाते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.09 और 09, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, इसे हम कहेंगे बार। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 1/8। 4 का मल्टीप्लाई 8 में करने पर हमें मिलेगा 32। 32 प्लस 1 करने पर मिलेगा 33, तो 33/8। यहाँ पर हमने एक मिक्स फ्रैक्शन को जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। अब 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 से हमारा 32 होगा, हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम पॉइंट लगा देंगे, फिर हम 0 लगाएंगे। फिर हम यहाँ देख सकते हैं 8 1 से हमारा 8 आएगा। 10 में से 8 माइनस करने पर हमें मिलेगा 2। फिर हमने पॉइंट लगा दिया, इसलिए हम फिर से 0 लगाएंगे। फिर हम देखेंगे 8 2 से हमारा होगा 16। 20 माइनस 16 करने पर हमें मिलेगा 4। फिर से हम 0 लगाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा 8 5 जो होगा 40। अब हमारे लास्ट में रिमाइंडर आया 0, यानी यहाँ हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 4.125। अब यहाँ पर हमारी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही है, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है इसका मतलब डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही हैं। थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ दे रखा है, हम अगर 1/7 को डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आता है 0.142857 और उसके ऊपर बार लगा है, यानी 7 के बाद फिर से यही डिजिट चालू हो जाएंगे, दैट इज़ 142857 142857। अब यहाँ इन्होंने पूछा है कि क्या आप 1/7 का जो आंसर है उसके थ्रू आप 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के जो डेसिमल एक्सपांशन है वो निकाल सकते हैं। एक मेथड हमारे पास होती है लॉन्ग डिवीज़न, लेकिन इन्होंने कहा है कि लॉन्ग डिवीज़न को नहीं करना है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। तो हम यहाँ देखेंगे 1/7 का हमारा आंसर है 0.142857 और उसके ऊपर बार। अब हम देखेंगे हमने लिखा 2/7। 2/7 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857। अब 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, दैट इज़ 0.285714।
इसके ऊपर भी हम एज इट इज़ जो है वो बार लगा देंगे। उसी तरह हम 3/7 को लेंगे, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन और फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी वे में हम 4/7, 5/7 और 6/7 की भी निकाल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।